Hi everyone, welcome to Achieve BPSC. We are here to again for the session of the MCQ. MCQ आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि इससे पहले हमने आपके लिए तकरीबन 7 वीडियोस ऑन द MCQs लेके आया हूँ, जो कि एक तरह का प्रैक्टिस सेट है आपके आने वाली 67 BPSC पीटी के लिए। तो आज एक नए सेशन के साथ नई शुरुआत करते हैं। आज में भी सिर्फ 50 क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा कि जहाँ भी जो क्वेश्चन इलाबोरेट करने लायक उसको मैं इलाबोरेट करूँ, जिससे कि आपकी समझदारी कुछ ज़्यादा विकसित हो। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम निशिकेश है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। किस रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब कि देखो पहले तो आई थी बिजनेस के लिए, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला जो उन्होंने लाया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। अब देखो इसमें हुआ क्या था कि इसमें हुआ यह था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, मतलब पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया था 1774 में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मतलब कि इसके जो प्रोविजंस हैं बाद में अडॉप्ट किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। दूसरा क्या हुआ था, देखो इनमें हुआ था कि बाय दिस एक्ट द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, जो गवर्नर थे मद्रास और बॉम्बे के, वेयर न्यू नाउ सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब कि उसके अधीन आ गए थे। किस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कौन आ गए थे? मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है। आगे देखते हैं। बीच ऑफ द फ्लोविंग हेड द फिनेंस डिपार्टमेंट इन द इंटरिम गवर्नमेंट, किसको फिनेंस डिपार्टमेंट मिला था? दैट इज लियाकत अली खान साहब को मिला था। लियाकत अली खान साहब को मिला था, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1946 में हुई थी, ठीक है। 1946 ईस्वी में हुई थी। अब इसमें देखा जाए तो अब देखिए, अब इसमें बात आ रही है अशरफ अली। अशरफ अली साहब को क्या मिला था? अशरफ अली साहब इनको मिला था रेलवे एंड द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। रेल एंड ट्रांसपोर्ट मिला था अशरफ अली साहब को। अब बात करें कि राजेंद्र प्रसाद, इनको कॉमनवेल्थ रिलेशंस मिला था एंड फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। कॉमनवेल्थ रिलेशन एंड फॉरेन अफेयर्स मिला था। अब बात करें कि इसमें से जवाहरलाल नेहरू जी को क्या मिला था? जवाहरलाल नेहरू जी तो माफ कीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था फूड एंड एग्रीकल्चर, और नेहरू जी को मिला था कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ रिलेशंस रिलेशंस एंड फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। विदेश मंत्रालय इनको मिला था, ठीक है। चलिए, on whose recommendation the first meeting Sachithanand Sinha, the oldest member of the elected, was the temporary chairman of the assembly, was elected as the temporary chairman of the assembly, ठीक है। वो थे कौन? जेबी कृपलानी। चलिए, कब हुआ था? कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो बात हो रही है, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो बात हो रही है वो 9 दिसंबर 1946, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which schedule of the Indian Constitution describes the legislative power between central and state? कौन सा शेड्यूल लेजिस्लेटिव पावर मतलब सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिफाइन करता है? वो है सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल के अंदर ये सब आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Who said that if constitution is the body of the if the constitution is the body of the preamble is the soul? अगर constitution बड़ी है तो उसका सोल आत्मा कौन है? तो वो है preamble, ठीक है। इफ preamble is a foundation then the constitution is a structure। अगर preamble फाउंडेशन है, पिलर है, तो constitution क्या है? स्ट्रक्चर है, और बिल्डिंग स्टैंडिंग ऑन इट है, ठीक है। preamble के ऊपर आधारित ये क्वेश्चन है। किसने ये चीज कहा था? डॉक्टर सुभाष कश्यप ने। डॉक्टर सुभाष कश्यप साहब ने इस बात को बोला था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Under which article of the Constitution does the Parliament form new states? Under which article of the Constitution does Parliament form new states? किस आर्टिकल के तहत प्रोविजन है कि वह आर्टिकल 3 के तहत है कि पार्लियामेंट एक नई स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 3 के अंडर आता है। चलिए आगे देखते हैं। In which year the Indian Parliament aimed the Representation of People Act to give NRI has the right to vote in the Parliament and state legislature, that is the 2006, ठीक है। किस साल में हुआ था कि इंडियन पार्लियामेंट अमेंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट टू विच एनआरआई हैड द राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड स्टेट लेजिस्लेचर। देखो इसमें जो एनआरआई की बात हुई थी कि पार्लियामेंट में वोट कर सके, स्टेट लेजिस्लेचर की बात हुई तो 2006 में प्रोविजन आया था, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे? तो याद रखना, एल डॉक्टर एल.एम. सिंघवी, ठीक है, ये थे इसके। चलिए अब देखते हैं
विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट को बोला गया है? नो अदर देन द पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में आर्टिकल कहाँ, फंडामेंटल राइट हैव बीन इंक्लूडेड इन द आर्टिकल, आर्टिकल 3 में आता है कौन से? फंडामेंटल राइट्स। 12 से 35 होता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 12 से 35। ठीक है, चलिए, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल पे टू इक्वल वर्क ऑफ द बोथ मेन एंड वुमेन हैव बीन मेंशन्ड? किस आर्टिकल में ये चीज मेंशन है? दैट इज 39 डी, दैट इज द 39 डी। आगे देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से कौन सा कथन गलत है? दैट इज द, अगर देखा जाए तो दैट इज द बी, इसमें गलत है। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है वो रॉन्ग। ठीक है, तो रॉन्ग की बात करें तो बी गलत है। 10th फंडामेंटल ड्यूटीज बी आर एडेड। ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसका आंसर है ए। ठीक है, आंसर है ए। देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी की बात हो रही है। फंडामेंटल ड्यूटीज वेर अडॉप्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है सो गलत है। ठीक है, इसलिए गलत है क्योंकि ये 44th नहीं था, वो 42 था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो। ठीक है, अब देखते हैं, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से संविधान में सुधार की? द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वाज गिवन टू द मेंबर ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी असेंबली। ठीक है, तो वो था 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 70वां। आगे देखते हैं, एक मिनट, ये एक्ट कब आया था? तो 1992 आया था। इसके 3 प्रोविजंस थे। ठीक है, इसमें क्या था? ये इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड द दिल्ली पुडुचेरियन लेजिस्लेचर, ये 3 जो प्रोविजंस थे इसमें ऐड किए गए थे। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा? कौन सी यूनियन टेरिटरी हैव रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा? तो दैट इज, इसका उत्तर होगा ई। ई क्यों होगा ये देखिए, वो इसलिए होगा कि इसमें से 2 हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। इन दोनों जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी रिप्रेजेंटेशन है किसमें? तो राज्यसभा में। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रिस्पॉन्ड ऑफ द मनी बिल? मनी बिल के आधार पे कौन सा कथन सही है? दैट इज द डी, मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली, गवर्नमेंट के द्वारा ही इसको ये किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, हु अमंग द फ्लोइंग, अब एक बात और मनी बिल से बड़ी, मनी बिल के बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लीजिए। ये जो बिल होता है, देखिए, बिल रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्या? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम मनी बिल में बोलते हैं। मनी बिल जो है सो आर्टिकल 110 के तहत आता है। मनी बिल आर्टिकल 110 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। देखो, मनी बिल पहले कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, मनी बिल हमेशा पहले इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में, दैट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, नॉट इन द राज्यसभा। ठीक है, प्रेसिडेंट एसेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस। ठीक है, बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, नहीं इंट्रोड्यूस। और देखो, ज्वाइंट सिटिंग की जो बात होती है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग की प्रोविजंस नहीं है। ठीक है, और मनी बिल कौन इंट्रोड्यूस करता है? इट इज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। मनी बिल को गवर्नमेंट ही इंट्रोड्यूस करती है। अब देखो, अब जब बात करते हैं राज्यसभा में, जब मनी बिल जाए, कितने दिन तक इसको विथहोल्ड कर सकते हैं? तो राज्यसभा में इसको 14 दिन तक हम विथहोल्ड कर सकते हैं मनी बिल को। ठीक है, और उसके बाद मनी बिल को है क्या कि इसको आपको पास करना ही है। ठीक है, आफ्टर 14 डेज, अब मतलब राज्यसभा से 15 दिन बाद इसको पास करना होगा। चलिए, और जब इसको हम लोकसभा में भेजते हैं, ठीक है, तो उससे पहले स्पीकर को ये बात साबित करनी होती है कि जो पास हुई है लोकसभा में वो मनी बिल ही है। ठीक है, द मनी बिल को प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल को प्रेसिडेंट रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं, और फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडर होता है ना कि रख लिया वीटो पावर लगा के, ऐसा कुछ नहीं, वो कैंसिल नहीं कर सकते हैं। चलिए, आगे देखते हैं, who among the following from the Congress was introduced in the drafting committee of the constituent assembly? ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी? वही जो कि जिसमें कि संविधान का जो निर्माण हुआ था उसकी, दैट इज के मुंशी एंड द टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, के मुंशी एंड द टीटी कृष्णमाचारी। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि सबका मैं आपको डिटेल दूं, लेकिन दिक्कत ये हो रही है ना कि वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप देख नहीं पाओगे। तो ये हुआ था 29 अगस्त, और ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। विच ऑफ द फ्लोइंग वीटो पावर इज वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन सा
वीटो पावर होता है तो एब्सोल्यूट वीटो पावर, सस्पेंशन पावर एंड पॉकेट वीटो, ठीक है। मैं चाहूँ तो इन सबको डिक्टेट कर सकता हूँ बट इट विल टेक द लॉन्ग सेशन, सो प्लीज गो विद द लक्ष्मीकांत, उसमें बहुत अच्छी तरह से इसको डिफाइन करा है। Scientists have recently discovered the smallest known black hole close to the solar system in the Milky Way galaxy, which is named, उसका नेम क्या था? तो no other than that is the unicorn, उसका नाम था, ठीक है। Ease of doing business 2.0, ease of doing 2.0, ease of living would be follow ideas of what? That is the trust based governance, trust based governance, ठीक है। आगे देखते हैं। With which European country India has launched the strategic partnership of water? Strategic partnership of water किसके साथ किया है? तो इंडोनेशिया के, सॉरी दैट इज द नीदरलैंड के साथ किया है इन्होंने, नीदरलैंड के साथ। ऑपरेशन तिमान, ऑपरेशन तिमान वाज लॉन्च बाय द इंडियन नेवी, ये करंट है, ठीक है। टू सर्च एंड रेस्क्यू द मिसिंग सबमरीन ऑफ द विच कंट्री? दैट इज द इंडोनेशिया। इसकी जो सबमरीन खो गई थी इसके लिए इंडियन नेवी ने क्या ऑपरेशन किया था? ऑपरेशन तिमान का क्या था कि जो खोज जाए, तो देखो इस ऑपरेशन को जो बोला जाता है, देखो एक में टर्म है DSRV, ठीक है, डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल्स, डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल्स, DSRV। व्हाट इज ई संता? ई शांता क्या है? तो ई संता क्या है? ई संता इज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस वेयर विच प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एक्वाकल्चर फार्मर्स एंड द एक्सपोर्टर्स, ठीक है, एक्वाकल्चर फार्मर्स एंड द एक्सपोर्टर्स। किसके अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ही आता है, ठीक है। चलिए, ट्रिफेड हैज इंटर्ड द कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट दैट इज द सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर द ट्राइबल हाउसहोल्ड इन इंडिया, तो दैट इज द लिंक फंड, लिंक फंड, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग व्हिच इज ब्रोकन ऑफ फ्रॉम वेस्टर्न अंटार्कटिका इनटू द विडल सी, विडल सी में जो टूट के गिरा था, ठीक है, दैट इज द A76, A76 नाम है, ठीक है। कितना बड़ा था? 170 किलोमीटर बड़ा, ठीक है, और 25 किलोमीटर चौड़ा, वाइड, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है, माफ करना इसके लिए। चलिए, स्क्रीन पे गंदी है, ऐसे गंदी नहीं है। हाँ, विथ विच कंट्री WHO हैज साइंड द MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉन्च बायोहब फैसिलिटी फॉर द पैथोजन स्टोरेज शेयरिंग एंड एनालिसिस, किसके साथ किया है? तो दैट इज द स्विट्जरलैंड के साथ किया उन्होंने, स्विट्जरलैंड, ठीक है। वेयर वाज द 16th मीटिंग ऑफ द सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन, SCO, ठीक है, SCO हेल्ड, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये? तो ये हुआ था तजाकिस्तान में हुआ था। अब बताओ कि SCO के मेंबर कौन कौन से हैं? देखो यार, SCO के जो मेंबर्स हैं उनकी नाम जानना जरूरी है, जान लो। संघाई में है तो चाइना होगा ही होगा, ठीक है। अब दूसरा कौन है? कजाकिस्तान है, रशिया है, इंडिया है, उज्बेकिस्तान है, उसके बाद कौन सा है? अब तजाकिस्तान में है तो तजाकिस्तान भी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल है संघाई में, ठीक है, ये संघाई में है। इसमें काम क्या होती है? इट इज एन सिंपली इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में संघाई में। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंक्लूड गवर्न ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, GEP, ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, ठीक है, इन कैलकुलेशन ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? कौन सा स्टेट है? दैट इज द उत्तराखंड है, ठीक है। ITAT ई द्वार, ठीक है, ITAT ई द्वार पोर्टल हैज लॉन्च बाय विच ऑफ द फ्लोइंग मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान हैज बीन स्टार्टेड बाय विच फॉलोइंग? किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? तो नीति आयोग एंड द प्राइमल फाउंडेशन, प्रिमल फाउंडेशन जो है, नीति आयोग एंड द प्रिमल फाउंडेशन। चलिए आगे देखते हैं। विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द ID आर्ट ऐप? ID आर्ट ऐप को किसने किया है? नो अदर देन द इंटरपोल, इंटरपोल ने किया है, ठीक है। चलिए, और इंटरपोल में कितनी टोटल कंट्रीज है? तो 194 कंट्रीज है इंटरपोल में, ठीक है। इंटरपोल एक तरह की
समझिए तो विदेशी पुलिस है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ द विदेशी पुलिस कह सकते हैं आपको इसको, ठीक है। अब ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है तो फैसिलिटेट करती है पुलिस कॉपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। 194 टोटल है। At which port the at which port of the India the radio over internet protocol ROIP system was launched? कहाँ पे हुआ है ये? तो ये हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता। पीवी सिंधु ओन द ब्रॉन्ज मेडल इन द टोक्यो ओलंपिक 2020 बाय डिफिटिंग whom of the, किसको उन्होंने हराया था, ठीक है। तो ही बिंग जियो चीना, ठीक है, चाइना, सॉरी चीना, चाइना। चलो, which of the following country has topped the medal tally 16th Summer Olympics 2020? किसने टॉप किया है? That is the again no other than the Chinese, China. Which statement is incorrect with respect to the good governance index? Good governance index के रिस्पेक्ट में कौन सा इसमें से कथन गलत है? A. The index was prepared by the नीति आयोग, ये जो स्टेटमेंट है ये सरासर गलत है, ठीक है। अब देखो इसको बनाने वाले जो मतलब कि इसको देखो, यूनियन होम मिनिस्ट्री, इसको यूनियन होम मिनिस्ट्री इस इंडेक्स को जारी करती है, ना कि नीति आयोग, ठीक है। Which state has become the first state in India to implement digital service of the verification of life certification for prisoners? Which state has become the first state in India to implement digital service for verification of life certificates of certificates for prisoners? तो किसने किया है? इसने उड़ीसा ने किया है, ठीक है, उड़ीसा ने। आगे देखते हैं। On August 2021, the Indian Navy conducted the first naval exercise with the navy of which of the following countries? किसके? तो अल्जीरिया, ठीक है। When did the Indian government constitute the new military of cooperation, new ministry of cooperation? माफ करना। When did the Indian government constitute the new ministry of cooperation? That is the 6 July 2021, 6 July 2021, ठीक है। आगे देखते हैं। ट्राइफेड, ठीक है, entered into an agreement with which of the following online platform for promotion sale of bandhan van धन प्रोडक्ट? दैट इज द बिग बास्केट, ठीक है, बिग बास्केट के द्वारा, ठीक है, इन सितंबर 2021 में। चलिए, who among the following has been awarded the Nobel Prize laureate नहीं, लिटरेचर है, ठीक है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2021? किसने किसको मिला था? दैट इज द अब्दुल रजाक गुरनाहा, अब्दुल रजाक गुरनाहा। कहाँ के थे ये? तंजानिया के थे, ठीक है, तंजानिया नहीं है, तंजानिया के रहने वाले हैं, ठीक है। विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रिलीज द स्टेट लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? किसने किया है जारी? तो मध्य प्रदेश ने किया है, ठीक है, मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू द फिलिप्स कर्व? फिलिप्स कर्व से रिलेटेड कौन सी इसमें बात सही है? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को हम फिलिप्स कर्व में दर्शाते हैं, ठीक है। ब्रेंट इंडेक्स इज रिलेटेड टू, ब्रेंट इंडेक्स किससे? तो ये रिलेटेड है आपको, इसमें से जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं इसमें से कोई भी नहीं है, रिलेटेड है मंथली प्राइस ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इससे ये रिलेटेड है, ठीक है, पेरेंट इंडेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन एग्रीकल्चर इज फॉल्स? इंडियन एग्रीकल्चर रिलेटेड कौन सा बात इसमें से गलत है? तो वह बी, द प्राइस ऑफ शुगर इन इंडिया इज सैप, द प्राइस ऑफ शुगर इन इंडिया इज सैप, और सैप का मतलब होता है स्टेट एडवाइस प्राइस, ठीक है, इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है गलत है। बात हो रही है क्यों गलत है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, सैप को करती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। इसमें क्या है कि देखो, शुगर की प्राइस फिक्स करते हैं। ये HYV प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, कब ये स्टार्ट हुआ? तो 1966 से 1967 के समय। आगे देखते हैं। What was the extent of poverty in India estimated by the तेंदुलकर कमेटी? तेंदुलकर कमेटी के द्वारा जो एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया है ये 2011 की कितना प्रतिशत मतलब दर्शाया गया था? तो 21.9, 21.9%, ठीक है। चलिए, और तेंदुलकर कमेटी की जो 2004 और 5 की बात करें उस समय इन्होंने कितना दर्शाया था? 37.2%। लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके द्वारा लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन दिया जाता है? लैंड डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक के द्वारा।
What is the short term government security paper called? What is the short term government security paper called? That is the treasury bills. treasury bills बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग है, मुझे लग रहा है कि इसको अरेंज करना है शायद, हाँ सीक्वेंस में। अरेंज द फ्लोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो पहला देखते हैं, सेविंग डिपॉजिट विद बैंक करेंसी, नहीं। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। तो पहला आएगा, आपको देखा जाए तो ए ठीक है, बी बी ठीक है। ए सेविंग डिपॉजिट विद बैंक्स, डी डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, सी करेंसी, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स, ठीक है। पहला सेविंग डिपॉजिट विद बैंक्स, और दूसरा आपको आ जाएगा करेंसी, बी है ना, हाँ सॉरी, बी डी ए सी, सॉरी आई थिंक ये गलत है, सॉरी 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 सॉरी, इट इज बी डी ए सी। बी मतलब करेंसी, पहला पैसा आएगा, उसके बाद डिमांड डिपॉजिट विद बैंक करेंगे, फिर सेविंग डिपॉजिट विद बैंक करेंगे, और सी है फिक्स डिपॉजिट विद बैंक करेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से करेक्टली मैच नहीं है, कौन सा नहीं है? तो दैट इज द ताइवान सेट, ठीक है। ताइवान सेट क्यों गलत है भाई साहब? तो देखो, द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ ताइवान इज क्या है? टी डब्ल्यू एस ई डॉट सेट, ठीक है, इज द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ थाईलैंड, ठीक है। और देखो, सॉरी 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 सॉरी, ताइवान की जो मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज है, इसको ये बोलते हैं टी डब्ल्यू ए सी। और सेट की जहां तक बात हो रही है, सेट ए सी टी सेट की जो बात हो रही है, वो कहाँ की है? तो वो है थाईलैंड की, थाईलैंड की, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज नॉट रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक, कौन सा रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज नहीं किया जाता है? तो वो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इसके द्वारा जारी नहीं की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, ये बताइए। दैट इज द यूनाइटेड नेशन, सी टी ए टी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रिसेंटली ए पैनल वाज कंस्टिट्यूट टू रिमूव अफसा फ्रॉम नागालैंड, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ दिस पैनल, किसको इस अफसा का चेयरमैन बनाया गया है? दैट इज द बी विवेक जोशी साहब को बनाया गया है, ठीक है। विवेक जोशी साहब को, ठीक है। कब बनाया गया है? तो 26 छब्बीस दिसंबर 2021 को बनाया गया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फंड, फॉरेन एक्सचेंज फंड में इंडिया की रैंक क्या है? तो वो है डी, फोर्थ। अरेंज द स्टेट डिक्रीजिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीडीपी, सर्विस सेक्टर ऑफ जीडीपी, जिसका मतलब कि सर्विस सेक्टर जिससे इनकम है जीडीपी में सबसे ज्यादा, वो मतलब हेल्प करता है, वो मतलब उसको अरेंज कीजिए। तो वो है आपका नो अदर देन कर्नाटका, आईटी सेक्टर है, फिर तेलंगाना, फिर केरला, फिर मणिपुर, ठीक है, दिए गए में, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपका सेशन आज का अच्छा लगा होगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए निशी की इसको इजाजत, नमस्कार।